गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की शख्सियत में जो बदलाव आए, उसने सबको दंग कर दिया था। देश हो या विदेश, सड़क हो या संसद, राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नजर नहीं आती। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी पर लेक्चर देते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उन्हें खुफिया अधिकारियों द्वारा फोन पर बात करते समय सचेत रहने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उनकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी। राहुल गांधी के इस व्याख्यान को और हम तफसील से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चलते हैं सीधा नीरजा जी के पास। नीरजा जी, आपका क्या रिएक्शन है, पहला रिएक्शन? हाँ, देखिए, कई सवाल उठे हैं जब से राहुल गांधी ने ये भाषण दिया है कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जहाँ वो थे, उनका अल्मा माटर माना जाता है, और वो कई बार वहां गए हैं और उन्होंने भाषण दिए हैं वहां, उनको इनवाइट किया जाता है। तो जब मैंने भाषण सुना तो राहुल गांधी ने कई चीजें की जिसका क्रिटिसिज्म हुआ है कि पेगासस का जो स्पाईवेयर है उनके फोन में इस्तेमाल हुआ, उनका फोन टैप किया जा रहा था, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने वार्निंग दी कि ऐसा किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे धावा बोला गया है, मीडिया पे, पार्लियामेंट पे, न्यायपालिका, जुडिशरी पे, और वो उस तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है जैसे हुआ करती थी जी। है कि क्या राहुल गांधी को ऐसे बोलना चाहिए था बाहर देश में जाके? एक तो क्या उन्होंने कहा और कहाँ उन्होंने कहा, इन चीजों हो रहा है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा वो पहली बार तो कहा नहीं, वो तो देश में कई बार कांग्रेस पार्टी भी उन सवालों को उठाती रही है, राहुल गांधी ने तो बहुत बार उठा। जहां तक बाहर देश में जाके बोलना, एक हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको बुलाया जाता है जहां आपको डेमोक्रेसी के ऊपर भाषण देना है, तो आप अगर अपने व्यक्त नहीं करेंगे विचारों को तो फिर कहाँ करेंगे? मतलब आप क्या बोले कि सब कुछ ठीक ठाक है हिंदुस्तान में, जब आपके मानते नहीं है तो मैं उसे कोई खास तूल नहीं देती हूँ। बहुत लोग बाहर जाके एक एकेडमिक एक्सरसाइज करते हैं कि देश की डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, क्या फॉल्ट है, कैसे सुधरेगी। उसमें मुझे कोई अजीब चीज नहीं लगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भारतवासियों का मुंह बंद होना चाहिए जब वो बाहर जाते हैं। ऐसा एक हमारे देश एक बड़ी डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक, मैं नहीं मानती ये ठीक होगा। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा जी, भाषण में, मुझे बहुत अटपट लगा। मुझे समझ ही नहीं आई वो भाषण में कहना क्या चाह रहे थे। इन दो चीजों को जो क्रिटिसाइज किया है उसके बारे में, वो चाइना के बारे में बोले, ये हार्मोनिक सोसाइटी अमेरिका के बारे में बोले कि वो वहाँ फ्री स्पीच उसकी बेसिस है, जस्ट पर चाइना की बेसिस अलग है। क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। और नीरजा जी, एक चीज और भी जिक्र करना जरूरी है। एक तरफ भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पर छवि है वो इस तरह की उभरती चली जा रही है कि उसको एक जिम्मेदार देश माना जा रहा है, डेवलपिंग नेशन में उसका शुमार होता है। वो G20 की मेजबानी करने जा रहा है और क्वाड के जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्री यहाँ इस वक्त देश में मौजूद हैं, है ना। इसके साथ ही और जो रायसीना डायलॉग में जो भाग लेने इटली की नई प्रधानमंत्री जो हैं जॉर्जिना मेलोनी, उन्होंने भी भारत में आके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ भी करी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के नेताओं में ये सबसे पसंदीदा चेहरा है। ऐसे में आपको लगता है कि एक विदेश में जाकर और इस तरह की बात कहना, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? व्हाट इज एग्जैक्टली हिज इंटेंशन? मुझे उद्देश्य तो जो है समझ में नहीं आया। उनको बुलाया गया, वो गए और जो वो बोले, मैंने सोचा वो देंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितना रिस्पॉन्स हुआ, उनकी छवि बदल गई, कार्यकर्ता उत्साहित हो गए, लोग नई नजरों से देख रहे हैं उनको, तो वो एक ब्लूप्रिंट रखेंगे हिंदुस्तान का आगे के 50 साल के लिए। कहाँ हम हैं आज वो तो ठीक है, सरकार से उनकी डिफरेंसेस है, क्रिटिसिज्म है, पर हम जा कहाँ रहे हैं, किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह की सोसाइटी हम बना रहे हैं, उनका क्या विजन है,
मुझे लगा वो चीजों को रखेंगे। और ये जिन सवालों में मैं उलझ गए, जैसे मैं सुन रही थी, मैंने तो सोचा उसी समय इसके लिए बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, चीन को लेके बवाल होगा और चीनों को लेके बवाल होगा। जी। तो क्या इसका मकसद है मुझे नहीं समझ में आया, वो सही बात है। अच्छा, और एक बार और भी है नीरजा जी कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने जाकर बाहर इस तरह की बात कही है। इससे पहले 7 बार वो ये इस तरह के बयानबाजी कर चुके हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन रहा हो, जहां उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास इस तरह की फाइल आएगी तो मैं उसको डस्टबिन में फेंक दूंगा, मतलब उसका ये हश्र होगा। इसी तरह से बेरोजगारी पर भी उन्होंने बात करी है, और कुछ न कुछ वो रहा ही है। इट्स बीन 7 टाइम्स। आपको क्या लगता है कि इसका असर कुछ पड़ता है कांग्रेस पार्टी के खुद अपने कैरेक्टर पे? उसका अपना परफॉर्मेंस क्या इससे कहीं से अफेक्टेड होता है? देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी जोया कि हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए अपनी बात है। तो राहुल गांधी ने अपनी बात की में की, और बीजेपी उनको अटैक कर रही है, उसको भी फ्रीडम है कि वो राहुल गांधी को अड़े हाथ में और बिल्कुल जैसे कि चिथड़े चिथड़े कर रही है उनके, वो भी फ्रीडम है करने की। क्या पॉलिटिकली दूसरा जो पॉलिटिकली क्या हासिल होगा इससे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतना शुरू करेगी, कांग्रेस की रेलेवेंस। हाँ, तो आप मतलब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखे नॉर्थ ईस्ट में, क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं 3 नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, दशकों से गढ़ था, जहां कांग्रेस की पकड़ थी, सरकारें थी, रीजनल पार्टीज के साथ अलायंसेस होते थे। आज कांग्रेस का मतलब आप देख लीजिए ना क्या हाल रहा है। नागालैंड में 0, नागालैंड में 0, जहां की छोटी सी एनपीपी कॉन्रेड सांगमा की पार्टी जो मेघालय की है, उसने 5 सीटें ली है। एनसीपी जो महाराष्ट्र में दूर बैठती है, उसने 7 सीटें ली है। और आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता होते थे नागालैंड के, आपने 0 लिया है। और मेघालय में जहां की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2018 में कांग्रेस पार्टी, ये अलग चीज है कि सरकार कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी की हेल्प से बनाई, पर 21 सीटें थी पिछली बार। तो आज 5 सीटें हैं वहां, और 3 सीटें त्रिपुरा में, जो कि क्योंकि अलायंस लेफ्ट के साथ हुआ है। तो हालत क्या है आपकी? और आपको पता था यहाँ स्टेट में होने वाले चुनाव, आपको पता था आपका शानदार परफॉर्मेंस हुआ है पिछली बार मेघालय में, उस पे पिछले 5 सालों में क्या काम किया, क्या फॉलो अप रहा। ऐसा लगता है कि कहना नहीं चाहिए, पर ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया में है कांग्रेस। यथार्थ स्थिति जो पॉलिटिकल है, जिससे जूझना चाहिए, उससे वो नहीं जूझ पा रहे। और मान लीजिए आप गुडविल जेनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के होते आप एनजीओ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के होते आप चुनाव नहीं जीतेंगे और हारते चले जाएंगे, उसका क्या मतलब है? ग्रेट पार्टी ऑफ इंडिया, कहीं ना तो कहीं आप को एड्रेस करना ही है। और वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, 12 करोड़ लोग थे 2019 में, कम नहीं थे, हालांकि कांग्रेस की तरह, वो क्या फील करते होंगे, क्या लेट डाउन फील करके, बिल्कुल भरोसा। हाँ, मतलब भारत जोड़ो यात्रा से एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था कि कांग्रेस में भी है वो शक्ति कि वो विपक्ष का एक उभरता हुआ चेहरा बन सकती है, जहां पर ऑपोजिशन जो है 2024 में एक छतरी के नीचे आ सकती है, और मे बी राहुल गांधी कुड बी इन अ पोजीशन टू लीड। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव हैं राज्यों के, उन पर फोकस फिलहाल नहीं दिख रहा है कि उस पर काम हो रहा हो। तो 2024 में हम क्या देखें? विपक्ष ने आवाज तेज कर दी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस लेक्चर के बाद। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पेगासस राहुल गांधी के जहन में, दिमाग में है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का जो ये लेक्चर था, ये इंडियन डेमोक्रेसी पर एक हथौड़ा है, इट्स एन अटैक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ऐसे में राहुल गांधी की खुद अपनी छवि कितनी बनती बिगड़ती आपको दिख रही है वोटर्स की नजर में? देखिए,
रायपुर में इनका सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, प्लेनरी हुई थी, तो वहां मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपोजिशन यूनिटी की बात की थी, लेकिन ये भी बात की थी कि यूपीए की, तुरंत अगले सेंटेंस में यूपीए के बारे में कहा कि यूपीए की तरह होना चाहिए, मतलब कांग्रेस लीड करेगी उस ऑपोजिशन यूनिटी। अगर आप शुरुआती उसी से करेंगे कि कांग्रेस लीड, तो कई पार्टीज हैं ऑपोजिशन में जो नहीं चाहती हैं कांग्रेस लीडर हो, जैसे कि ममता बनर्जी की पार्टी है, चंद्रशेखर राव की पार्टी है तेलंगाना में, आम आदमी पार्टी है, इनका अलग है, और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कांग्रेस से मिलाने, आरजेडी है, जेडीयू है, डीएमके है, और भी पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है एक तो हमें मालूम नहीं, अंदर खाने, बाहर बोलने की बातें अलग होती हैं, अंदर खाने क्या पहल हो रही है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, क्या ऐसी चीजें की जा रही हैं जिसका हमें पता नहीं है। और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन यूनिटी एक ही तरह हो सकती है, कौन लीडर होगा अहमियत नहीं रहा है। तो जी नीरजा जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसे में, इन हालात में कांग्रेस को असल में जरूरत किसकी है, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को क्लियर कर देना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के खेल में नहीं है। अगर राहुल गांधी आज कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर का दावेदार नहीं हूं, हमारी पार्टी में बहुत लोग हैं, मैं कांग्रेस को रिवाइव करने में इंटरेस्टेड हूं, राहुल गांधी को बहुत अलग नजरों से लोग देखेंगे। दूसरा क्या है कि किस इश्यूज पे वो पहल करेंगे। अब वो इश्यूज उठा डेमोक्रेसी के लिए, मैं नहीं मानती कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उनका पब्लिक कनेक्ट नहीं हो रहा है, उनको वो इश्यूज उठाने पड़ेंगे जिससे पब्लिक कनेक्ट। नीरजा जी, कांग्रेस को इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए, उन तमाम चुनावों में एक अच्छी पकड़, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा? देखिए, कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। उसको मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव किया जाए। दूसरी चुनौती है कि ऑपोजिशन को 2024 के लिए रिवाइव करने के लिए, अब देखिए भारत जो यात्रा की, पर हर जगह यात्रा जहां जहां से गुजरी, जहां इतने उत्साह से लोग आए, उनके लिए शिविर करना चाहिए था 5-7 दिन का। भारत जोड़ो यात्रा में उभरी राहुल गांधी की छवि और वेंटिलेटर से उतरी कांग्रेस पार्टी में फूकी गई जान, क्या कमाल दिखा सकेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? लेकिन उससे पहले जनाब, अभी राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव और कांग्रेस को खुद को सिकंदर साबित करना होगा। फिलहाल कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के जो परिणाम थे अभी विधानसभा चुनावों में, वो कुछ खास उनका प्रदर्शन रहा नहीं। ऐसे में सवाल बहुत तेरे हैं, कांग्रेस को किस चीज की जरूरत है? ये तमाम बातें हम लोगों ने अभी आपको बताई। हमारे साथ नीरजा जी मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरजा जी हमें वक्त देने के लिए। तो देश की जमीन हो या विदेश की, राजनीति में मुंह से निकले शब्द, लोगों के सामने प्रकट किए गए विचार तभी काम के जब रास्ता सत्ता तक तय किया जा सके। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।